बहुत लंबी लाइन है। ये लाइन इसलिए लगती है क्योंकि हमें विवेकानंद मेमोरियल फेरी से जाना पड़ता है। रेल टिकट 75 है, स्पेशल एंट्री फॉर 900, वहाँ पे हमें जाना है विवेकानंद मेमोरियल। ये है विवेकानंद मंडप और ये ध्यान मंडप। स्वामी विवेकानंद उस रॉक पे, उस शिला पे 1892 में आए थे। मेरे एक ऑक्सीजन लाइट का येलो टिंट कहीं गिर गया है। वैसे अभी हम कहाँ पहुँचे ये मुझे पता नहीं है। देखो ये है फेमस पम्बम ब्रिज। कल जाएंगे हम धनुषकोडी, आज का हॉल्ट रहेगा रामेश्वरम। तो ये जो टॉप रैक है वो बेंड हो गया है, तो टॉप बॉक्स टेढ़ा हो गया है अभी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू डे, वेलकम टू द रोड स्टोरी एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम कन्याकुमारी। अभी वक्त हो रहा है सुबह के 8:30। हमने थोड़ा आज लेट शुरू किया क्योंकि कंटिन्यूसली हम लोग राइड कर रहे हैं, तो थोड़ी बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। सोचा थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड फिर थोड़ा लेट शुरू करेंगे। आज का आइटिनरी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। उससे पहले आप देखिए द व्यू। रात के समय में वो दिख नहीं रहा था। आई शो यू द व्यू। ये है व्यू। ये सनसेट पॉइंट है, जो सनसेट हमने कल मिस किया था। एंड यहाँ पे जो है वो है विवेकानंद मेमोरियल। तो विवेकानंद मेमोरियल हमारा आज आइटिनरी का फर्स्ट पार्ट रहेगा, तो हम लोग अभी थोड़ी देर में वहीं पे जाने वाले हैं। अभी रेडी हो चुके हैं हम लोग, बस ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे विवेकानंद मेमोरियल के लिए। आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। यू बी देयर, बी विद द रोड स्टोरी। मैं निकल चुका हूँ अभी विवेकानंद मेमोरियल के लिए। सागर और राम आगे गए टिकट निकालने के लिए, उन्होंने निकाल चुके हैं। पहुँचता हूँ वहाँ पे। लोकल स्ट्रीट शॉप्स। एक्चुअली हमारे रूम इतने अच्छे लोकेशन पे थी कि वहाँ से बहुत पास में ही है, बाय वॉक आप वहाँ पे जा सकते हो। अभी पहुँच रहा हूँ मैं, थोड़ा सा वॉक करना पड़ रहा है। ये लाइन लगी है टिकट के लिए। भैया टिकट निकाला, थैंक यू। बहुत लंबी लाइन है एंड ये लाइन इसलिए लगती है क्योंकि हमें विवेकानंद मेमोरियल फेरी से जाना पड़ता है। तो अभी लेट्स एंजॉय द फेरी राइड। अच्छा हुआ राम एंड सागर आगे आ गए, तो इतनी लंबी लाइन से बच्चे टिकट निकाल चुके हैं। देखो 300 रुपये टिकट है, मतलब एक्चुअली रेल टिकट 75 है, बट ये स्पेशल एंट्री का टिकट है जहाँ पे आपको लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल एंट्री फॉर 900 फॉर 3 पीपल। यहाँ से स्पेशल लोगों की स्पेशल एंट्री होगी। स्पेशल लोगों की स्पेशल एंट्री हो चुकी है, अभी फेरी आएगी, वहाँ पे हमें जाना है विवेकानंद मेमोरियल। ये वाली जो लाइन आती है, जो नॉर्मल लाइन है। टेक लाइफ जैकेट एंड एंटर। इथे का सागर
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ರಶ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು वहाँ पे हमें पहुँचना है। वहाँ से हम लोग निकले थे। यहाँ पे मंदिर के लिए 30 रुपये एंट्री अलग से है पर पर्सन। तो अपन को दूसरी बिठा लेगी क्या? ये स्टैचू तिरुवल्लुवर नामक एक प्रसिद्ध कवि थे यहाँ पे तमिलनाडु में। उनको एक्चुअली तिरुकुरल के नाम से जाना जाता है। इनका कलेक्शन ऑफ पॉपुलेट्स है, एथिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड लव। और एक नया ब्रिज बन रहा है अभी डायरेक्टली, मतलब शायद इन फ्यूचर वो जो एंट्री यहाँ से हो रही है वो एंट्री यहाँ से होके और फिर इस पुल से पैदल चलते हुए इस मंदिर में। यहाँ पे 2 रॉक है, ये एक रॉक और सेकंड रॉक वहाँ पे जहाँ पे जो स्टैचू था। ये है विवेकानंद मंडप और ये ध्यान मंडप। तो पहले विवेकानंद मंडप जाते हैं। ये विवेकानंद मंडप है। एक्चुअली फ़ोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है या वीडियोग्राफी भी, तो अंदर का मैं वीडियो नहीं निकाल पाऊँगा, मिलता हूँ आपको बाद में। एक्चुअली अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो इसलिए कैमरा बंद करना पड़ा। अंदर एक स्वामी विवेकानंद की मूर्ति है और हॉल है बड़ा, और वहाँ से बाहर निकल के फिर आप घूम के आ सकते हो यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ इस प्लेस के बारे में। ये जो प्लेस है मेनली 2 रॉक है यहाँ पे, फर्स्ट ये एंड सेकंड ये। सो ये दोनों रॉक जो इंडिया का साउथ एंड है वहाँ से 500 मीटर दूर है। इस वाले रॉक पे 2 स्ट्रक्चर है, एक विवेकानंद मंडप और दूसरा ध्यान मंडप। तो विवेकानंद मंडप के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। ध्यान मंडप में एक्चुअली आप जब ध्यान मंडप में आप जाओगे, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अगर आप ध्यान मंडप जाओगे तो वहाँ पे एक शिला है, वो वही शिला है जिस शिला पे स्वामी विवेकानंद जी ने मेडिटेशन किया था। वहाँ पे अंदर जाने के बाद वहाँ लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद उस रॉक पे, उस शिला पे 1892 में आए थे और टेंटेटिव डेट भी दिया हुआ है 24, 25, 26 दिसंबर 1892। तो 1892 की ये बात है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये 1970 में बनाया गया यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर। और अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स ऐसा कहा जाता है कि इसी शिला पे पार्वती माता, जो कि जिनका नाम कन्याकुमारी भी है, तो कन्याकुमारी देवी ने यहाँ पे लॉर्ड शिवा के लिए तपस्या की थी। ये एक और इसका इम्पोर्टेंस है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस प्लेस। आई होप आपको आइडिया आ गया होगा। अगर कुछ छूट गया है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर्स के बहुत सारे सोर्सेस है, मतलब नल है यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के। आई वॉज सो सरप्राइज कि ये समुंदर के बीच में है, मतलब साउथ एंड है इंडिया का, वहाँ से 500 मीटर ये समुंदर में। सो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर आ कैसे रहा है। देन आई गॉट टू नो कि यहाँ पे ये रेन वाटर रिजर्वायर है। तो इस रेन वाटर रिजर्वायर की वजह से यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। रेन वाटर यहाँ पे स्टोर करके फिर उसको फ़िल्टर करके पंप करके यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाता है। सो इट्स अमेजिंग। ये मस्ट विजिट प्लेस है, बहुत सुंदर प्लेस है, चारों ओर से समुंदर है। और इसकी खासियत और एक है कि ये जो शिला है, ये शिला 3 समुंदरों से घिरा हुआ है, एक बे ऑफ बंगाल, एक इंडियन ओशन और एक अरब सागर। तो यहाँ पे संगम होता है तीनों का। एनीवे, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको आगे की आइटिनरी है, आगे के प्लेसेस में थोड़ी देर में बताऊँगा। फिलहाल यहाँ से वापस निकलते हैं। बाय बाय। लाइफ जैकेट उठाओ, भागो। ये था हमारा स्वामी विवेकानंद मेमोरियल का विज़िट। अभी हम फेरी से वापस आ गए कन्याकुमारी, साउथ एंड ऑफ इंडिया। हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा है यहाँ से पास में ही कन्याकुमारी देवी माता मंदिर, तो वहाँ पे जाते हैं। अरुलमिगु भगवती अम्मा टेम्पल, देवी भगवती अम्मा।
एक्चुअली हम लोग गए थे कन्याकुमारी माता मंदिर, बट वहाँ पे अंदर शूट अलाउड नहीं था, सो मुझे कैमरा जमा करना पड़ा। फिर दर्शन करने के बाद हम रिटर्न आए, थोड़ा लोकल शॉप्स थे वहाँ पे, शॉपिंग वगैरह किया, लोकल शॉपिंग, एंड देन फिर हम रूम पे आए, खाना वाना खाया, चेंज किया, अभी गियर अप होके हमारी नेक्स्ट जर्नी के लिए हम लोग शुरुआत करेंगे। सो आपको मैं मिलता हूँ बाइक पे। चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रोड स्टोरी। जैसे कि मैंने आपको कल भी दिखाया था, ये था हमारा स्टे, होटल मादिनी। वैसे बहुत अच्छा स्टे था और देखा जाए तो ज़्यादा महंगा भी नहीं था और ज़्यादा सस्ता भी नहीं था, बट अगर उस स्टे से मिलने वाले व्यू को ध्यान में लिया जाए तो बहुत ही बेहतरीन स्टे था, क्योंकि जो हमें बालकनी से सी व्यू मिला उस हिसाब से तो वर्थ था। हमें तो ये लग रहा था कि जो साउथ एंड है इंडिया का, उस आखिरी एंड पे हमारा रूम है, क्योंकि हमारे रूम से तो आगे समुंदर ही दिख रहा था। देखा जाए तो सामने 150-200 मीटर पे समुंदर शुरू हो रहा था। सो लगभग हम लोग लास्ट एंड ऑफ द साउथ इंडिया ही थे। अगर आपको हमारा जो स्टे था उस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो प्लीज़ DM मी, मैं आपको सारे डिटेल्स भेज दूँगा। सो दोस्तों, आज डे 6 है हमारे राइड का। पिछले 6 दिनों से हम लोग राइड कर रहे हैं। पुणे से हम लोग निकले थे, आज हम लोग पहुंच चुके हैं इंडियाज़ लास्ट लैंड कन्याकुमारी। एंड हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर निकल चुके हैं, और हमारा वो अगला डेस्टिनेशन है रामेश्वरम। तो रामेश्वरम यहाँ से है 310 किलोमीटर, जिसके लिए हमें गूगल मैप दिखा रहा है 6 घंटे, और अभी समय हो रहा है 2:58, मतलब लगभग 3 बज चुके हैं। सो कैलकुलेशन के हिसाब से 9 बजे तक हमारी राइड रहेगी, और वो भी तब पॉसिबल है अगर हम रास्ते में कोई भी हॉल्ट नहीं लेते, कंटिन्यू राइड करते हैं तो। बट वो तो पॉसिबल नहीं है, हम लोग डेफिनेटली हॉल्ट लेंगे, चाय ब्रेक रहेगा, एक फ्यूल स्टॉप भी होगा। आज हम स्वामी विवेकानंद मेमोरियल गए थे। बड़ी अच्छी प्लेस है, बहुत सुंदर प्लेस है, मस्ट विज़िट है। बट हम लोग जब वहाँ गए थे तो आपने एक चीज़ नोटिस की, संजय हमारे साथ नहीं था, सिर्फ मैं, सागर और राम, हम तीनों ही गए थे। वो अपनी बाइक लेके गया था सर्विस सेंटर। और अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो पिछले व्लॉग में जब हम एलपी मतलब पोलम वैली से कन्याकुमारी आ रहे थे, तब संजय के बाइक ने बहुत तकलीफ़ दी। जब वो डिस्पैच चिपक जाते थे तो अचानक से व्हील जाम हो जाती थी और हमें रुक के फिर उस कैलिपर पे ठंडा पानी डालना पड़ता था, तब हम जाके हमारी आगे की जर्नी कंटिन्यू कर पाते थे। तो हमारा वो टेम्पररी सोल्यूशन था, उसको हम वैसे ही आगे ले जा नहीं सकते थे। तो जब हम कल यहाँ पे पहुँचे कन्याकुमारी में, तो हमने डिसाइड किया कि बाइक को सर्विस सेंटर ले जाया जाए। और अच्छी बात यह है कि सर्विस सेंटर हमारे रूम से सिर्फ 4 किलोमीटर दूरी पे था। फिर हमने प्लान बना लिया कि संजय जाएगा सर्विस सेंटर, और जब तक वो सर्विस सेंटर का अपना काम पूरा करता है हम लोग तब तक कन्याकुमारी एक्सप्लोर करेंगे। और हम लोग निकल गए, बट बाद में संजय का फ़ोन आया, गूगल मैप जो 4 किलोमीटर दिखा रहा था वहाँ पे कुछ और ही था। फिर बाकी ऑप्शंस देखने के बाद पता चला कि सर्विस सेंटर 20 किलोमीटर्स दूर है, मतलब हमारे रूम से 4 + 20 25 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे फिर संजय गया और अपनी गाड़ी का काम किया। तो संजय ने वहाँ खड़े रह के खुद अपना पूरा काम करवा लिया आरी वालों से। तो इस तरीके से संजय की गाड़ी रेडी होगी, और काम करवाने में संजय को अपने बाइक की डिस्क प्लेट और डिस्क कैलिपर दोनों चेंज करने पड़े। खर्चा हुआ, डेफिनेटली खर्चा हुआ, बट पिछले कुछ दिनों में जो प्रॉब्लम हमें हो रही है बाइक की, वो प्रॉब्लम आगे ना हो और हमारी आगे की राइड मज़ेदार रहे, इसके लिए ये करना ज़रूरी था। तो संजय ने वहाँ खड़े रह के खुद अपना पूरा काम करवा लिया आरी वालों से। संजय की गाड़ी रेडी होगी, और काम करवाने में संजय को अपने बाइक की डिस्क प्लेट और डिस्क कैलिपर दोनों चेंज करने पड़े। खर्चा हुआ, डेफिनेटली खर्चा हुआ, बट पिछले कुछ दिनों में जो प्रॉब्लम हमें हो रही है, वो प्रॉब्लम आगे ना हो और हमारी आगे की राइड मज़ेदार रहे, उस प्रॉब्लम को लेके चलने में जो रिस्क था वो सब मिनिमाइज़ करने के लिए ये खर्चा ज़रूरी था। अभी संजय फ्री ऑफ माइंड से बाइक चलाएगा, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो संजय अपना रियर ब्रेक यूज़ ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर वो यूज़ करता है तो वो व्हील का प्रॉब्लम हो जाता था। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो और मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो, मतलब मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो आपको मेरे इस व्लॉगिंग व्यू में कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। सो वो जो डिफरेंस आपको दिख रहा है वो है इस विंडशील्ड का। मैंने अभी रिसेंटली ये विंडशील्ड अपने बाइक पे लगाया है। ये है काइपर मोटर की K1 विंडशील्ड, जो कि स्पेशली ड्यूक 390 के लिए बनी है, मतलब ड्यूक 390 और 250 दोनों के लिए।
वैसे मार्केट में तो बहुत सारी आफ्टर मार्केट विंडशील्ड मिलती है, बट विंडशील्ड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है विंडशील्ड का एंगल। जो विंड ब्लास्ट है उसको काटने के लिए एंगल बहुत ज़रूरी होता है। एंड इस विंडशील्ड का अब तक का रिव्यू अगर आप मुझसे पूछते हो तो दिस इज़ वर्किंग परफेक्ट। मुझे चेस्ट पे कोई विंड ब्लास्ट फील नहीं हो रहा है एंड विंड रेजिस्टेंस भी मुझे कोई फील नहीं हो रहा है। मतलब इट्स वर्किंग अमेजिंगली। सो डेफिनेटली रिकमेंडेड फॉर द ड्यूक ओनर्स। आई नो द पेन, ये ड्यूक के लिए कोई प्री लोडेड विंडशील्ड मिलती नहीं है, बट दिस इज़ द वन यू कैन गो फॉर डेफिनेटली। एक्चुअली मैं थोड़ा आगे आ गया था, बाकी लोग पीछे रह गए तो उनका वेट कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे रामेश्वरम इस साइड जाना है। रास्ते वैसे छोटे हैं बट क्वालिटी अच्छी है, इसलिए अच्छी स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं। या हियर दे आर। एक चाय के लिए यहाँ रुकते हैं, बहुत देर हुआ चाय ब्रेक नहीं किया। सो मिलता हूँ आपको चाय ब्रेक के बाद। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा हुआ चाय ब्रेक एंड थोड़ा ब्रेकफास्ट भी कर लिया। अभी समय हो रहा है 5:40 और अभी हमें जाना है 127 किलोमीटर्स मोर, 2 घंटे एंड 48 मिनट्स। और एक फ्यूल स्टॉप लेना पड़ेगा क्योंकि आगे रिमोट एरिया है। फ्यूल पंप मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, तो अभी रिफ़िल कर लेते हैं। देखो दोस्तों, दोनों तरफ हरे भरे खेत, हरियाली ही हरियाली। वाओ, देखो पूरा काला घना अंधेरा। नाइट राइड अभी चल रही है हमारी। इस पूरे काले घने अंधेरे में हमारे ऑक्सिलरी लाइट्स जो है बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो, यही बेनिफिट है ऑक्सिलरी लाइट्स का। तो अगर आप देख पा रहे हो, मेरे एक ऑक्सिलरी लाइट का येलो टिंट कहीं गिर गया है, जो येलो फिल्टर होता है वो कहीं गिर गया है। तो एक लाइट से येलो थ्रो मिल रहा है और एक लाइट से वाइट थ्रो। तो चलो, वैसे अभी ज़्यादा दूर है नहीं हमारा डेस्टिनेशन, यहाँ से अराउंड 70 किलोमीटर्स रामेश्वरम। वैसे अभी हम कहाँ पहुँचे ये मुझे पता नहीं है, बट वी नीड टू टेक राइट। देखो रामेश्वरम 51 किलोमीटर्स मोर। यहाँ हम रुके थे फॉर द रिफ्रेशमेंट्स एंड ये है हमारे छोटे सब्सक्राइबर। इन्होंने हमसे पूरी इन्फॉर्मेशन ली कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, etc. There are videos. चलो बाय बाय। हाँ भाई। चलो ब्रो, बाय बाय, थैंक यू। तो ये जो हमारे छोटे सब्सक्राइबर थे जिससे अभी हम मिले, उनसे मैं बात कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा, हिंदी नो, इंग्लिश नो, मराठी नो, ओनली तमिल। सो वन वे कम्युनिकेशन हो रहा था। तो फिर हमारे ट्रांसलेटर जो कि मिस्टर संजय बीच में आए, उनकी मदद हुई। तो संजय ने फिर उसे समझाया कि मैं उसे शूट कर रहा हूँ और मैं ये यूट्यूब पे डालूँगा, तो आप यूट्यूब पे दिखोगे। वैसे इन रीजन्स में हमारे वन वे कम्युनिकेशंस ही हो रहे थे। संजय वॉज एंड इज़ द वन जो हमें अब तक हमारा ट्रांसलेटर बन के हमारी मदद कर रहा है। कम्युनिकेशन हम लोग कर पा रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे हिंदी आती है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं। और वो कहा जाता है ना कि हम अपनी जो मदर टंग होती है उसमें कम्युनिकेट करने में जो ईज़ मिलता है वो कोई और लैंग्वेज में नहीं मिलता है, चाहे आपको वो कितनी भी अच्छी आती रहे। सो यही बात है। तो अगर हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं तो थोड़ी मोड़ी हिंदी किसी को आती है तो उसमें कन्वर्सेशन हम लोग कर पा रहे हैं, बट जो दिल से वाला कम्युनिकेशन है वो संजय ही हमारे लिए कर रहा है। ये देखो, रामेश्वरम 49 एंड धनुषकोडी 68। वैसे धनुषकोडी का प्लान हमारा रहेगा कल जाएंगे हम धनुषकोडी, आज का हॉल्ट रहेगा रामेश्वरम। सो दोस्तों देखो, ये है फेमस पंबम ब्रिज। ये एक सी ब्रिज है जो मंडपम एंड रामेश्वरम को जोड़ता है। अगर आपको पता हो तो रामेश्वरम एक आइलैंड है और इस पंबम ब्रिज से होके हम लोग जाते हैं रामेश्वरम। अभी तो अंधेरा है, इस वजह से कुछ दिख नहीं पा रहा है, बट यहाँ चारों ओर समुंदर है। हम लोग जब रिटर्न जाएंगे, क्योंकि रिटर्न जाने का रास्ता यही है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एक आइलैंड की तरफ, और हम लोग जब रिटर्न जाएंगे तो आपको ये मैं डिटेल में दिखाऊंगा, क्योंकि जाते वक्त हम लोग दिन में निकलेंगे, क्योंकि जब हमारी रिटर्न जर्नी होगी वो हम सुबह मतलब डे लाइट में शुरू करेंगे। तो डे लाइट में आपको ये नज़ारे डेफिनेटली दिखाऊंगा, यहाँ रुक के भी और एरियल व्यू के साथ भी। ये एक छोटा सा इशू, ये जो टॉप बॉक्स हमने संजय के बाइक पे लगाया था तो उसका जो टॉप रैक है वो बेंड हो गया है। तो टॉप बॉक्स टेढ़ा हो गया है अभी, तो ये जो टॉप रैक है वो बेंड हो गया है। इसको कल सीधा करना पड़ेगा और इसका वेट कम कर देंगे हम कल, शिफ्ट करना पड़ेगा वेट इसका।
वैसे अभी ज़्यादा डिस्टेंस बचा नहीं है, 4 किलोमीटर और है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का स्टे, होटल प्रेम। ये हमने रन टाइम पे बुक किया है और ये रही बाइक की डेडिकेटेड पार्किंग। अच्छा लगता है जब स्पेशल बाइक के लिए स्पेशल पार्किंग हो। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए अभी हमारे स्टे पे। अभी हम करेंगे लंच एंड करेंगे रेस्ट, क्योंकि कल सुबह जल्दी शुरू करना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप इट वाज इन्फॉर्मेटिव। तो मिलता हूँ आपको कल विथ न्यू डे एंड न्यू कंटेंट। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।